ओम नमो भगवते भास्कराय नमो। आज हम बात करेंगे कि जैसे विवाह में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मंगली लड़की है तो कैसे शादी होगी, या मंगली लड़की से शादी करने के बाद बहुत सारी परेशानी होगी, या मंगली के साथ मंगला लड़का ही चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगली लड़की के साथ मंगला हो तो उत्तम है, अगर नहीं हो तो कुछ विशिष्ट योग है, कुछ ऐसी विशिष्ट कुंडली योग है जिसके साथ विवाह यदि दिया जाए तो अति उत्तम है, और वो विवाह भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। जैसे अगर खाना में 1 4 7 8 12 यानी मंगली लड़की 1 4 7 8 12 में यदि मंगल रहे तो वो मंगली होते हैं। अगर 1 4 7 8 में 8 या 12 में यदि शनि हो तो ये अच्छा योग माने जाते हैं। लड़का का यदि इस सब में शनि हो तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। यदि मेष राशि वाले का मंगल लग्न भाव में हो वह भी अच्छे हैं। वृष राशि वाले का मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो, या मकर राशि लग्न वाले का मंगल खाना यदि 7वें में हो, या कर्क राशि लग्न वाले का यदि मंगल 8वें भाग में हो, या धनु राशि वाले लग्न वाले का मंगल यदि 12वें भाग में हो, या खाना 2 में चंद्र और शुक्र की युक्ति हो, या खाना 7 में चंद्र और मंगल की युक्ति हो, या खाना 7 में मंगल और गुरु की युक्ति हो, या खाना 7 में मंगल हो और गुरु की पूर्ण दृष्टि देखता हो, या सशक्त गुरु शुक्र की राशि में हो, या सशक्त गुरु 8वें खाने में हो, या 7वें भाव का स्वामी ग्रह बलि होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, या मंगली योग वाले कारक भाव में पाप ग्रह हो, या 7वें भाव का अधिपति ग्रह बलवान होकर 7वें भाव को देख रहा हो, या मंगली योग का कारक ग्रह मूल त्रिकोण या उच्च राशि में हो तो शादी दिया जा सकता है। ये सभी जितने भी युक्तियाँ दिए, इसमें विवाह करने पर वर या कन्या का मंगल दोष आधे से अधिक कट जाते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी यह कहते नजर आते हैं कि उपयुक्त योगों से मंगल दोष का निवारण हो जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इससे मंगली दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इस दोष निवारण की प्रकृति को समझना चाहिए। मंगल कुंडली की कन्या या वर का विवाह करते समय जब कुंडली मिलाया जाता है तो उपयुक्त 16 में से 16 यदि अभी युक्तियाँ बताएं, 16 में से किसी कुंडली को चुनकर समझ लिया जाता है कि मंगल दोष का निवारण हो गया हो, परंतु गुणात्मक गणना का दोष उत्पन्न हो गया हो। वस्तुतः ये सभी योग 16 प्रकार का मांगलिक दोषों का निवारण नहीं है। इसका चुनाव कुंडली का मांगलिक संबंधी स्थिति पर करना पड़ता है। कौन सी कुंडली के लिए किस कुंडली का चुनाव अच्छा रहेगा, इसका मिलान कोई नहीं करता। और जब वर और कन्या का जीवन अशुभ प्रभावित होता है तो ज्योतिषियों को गालियां देने लगता है लोग। ज्योतिषी या तो गहराई तक ज्ञान न रखने के कारण इस प्रकार की कुंडलियां नहीं मिलाता है, इसलिए इस प्रकार की कुंडली बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। किंतु सामान्य रूप से उपयुक्त 16 में से कोई कुंडली चुनकर उपयुक्त मानने से विषम दोष का उत्पन्न होने का खराब से वह बच सकते हैं। और हम लोग उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि माइनस प्लस यदि दे तो दोनों में प्लस हो सकता है, प्लस के साथ माइनस होगा तो 0 होता है, पर प्लस और प्लस यदि दोनों हो जाए तो डबल प्लस हो जाता है। इस प्रकार विषमता में 2 गुण बढ़ जाते हैं।
यह स्मरण रखना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र तरंगों की गणना और गति का शास्त्र है। इन्हीं शक्ति तरंगों से इस जगत का निर्माण होता है, इसी से समस्त सृष्टि की प्रक्रिया चलती है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि इन किरणों का मिलाप की गणना क्या कहते हैं, और इस किरणों की गणना से उत्पन्न गांठ को ही ग्रहों कहते हैं। ग्रहों की स्थिति से की जाती है, क्योंकि इसकी जो जगह होती है उससे उत्सर्जित की क्षमता उसी प्रकार की होती है। इस प्रकार से मांगलिक दोष के साथ इस प्रकार जो उपयुक्त हमने कहे इसके साथ विवाह देने से शुभ होते हैं। इस प्रकार से वीडियो यदि और प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। और यदि कुछ समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओम नमो भगवते भास्कराय नमः।